काव्य पाठ के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी साहित्य प्रेमी मित्रों को मैं रमन शांडिल्य हार्दिक अभिवादन प्रेषित करता हूं। आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध कवि भारत भूषण की कविता बनफूल की काव्य प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। बुलंदशहर में जन्मे और वर्तमान में भिवानी को अपना कार्यक्षेत्र बनाने वाले दंत चिकित्सक डॉक्टर GN त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी ने देश सेवा के लिए अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा को बीच में छोड़कर कैप्टन के पद पर भारतीय सेना की 5 वर्ष की स्थायी सेवा ज्वाइन की और सेना की सेवा के बाद वे अपने दंत चिकित्सा के व्यवसाय में समर्पित हो गए और साथ ही साथ रोटरी इंटरनेशनल के सक्रिय सदस्य बन समाज सेवा करने लगे। अग्रणी स्वयंसेवक के रूप में डॉक्टर त्रिपाठी ने अनेक देशों में अपनी चिकित्सीय सेवाएं दी। मानवता की सेवा के लिए उनको रोटरी की सम्माननीय पॉल हैरिस फेलोशिप से भी नवाजा गया। तो आइए आज की काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें किसी भी महफिल को अपनी उपस्थिति से जगमग कर देने वाले स्वभाव से कवि हृदय तथा मधुर वाणी के स्वामी डॉक्टर त्रिपाठी। मित्रों प्रणाम। आज मैं श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता का पटल माध्यम से आपको स्वर्गीय श्री भारत भूषण जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बनफूल बहुत ही प्रिय कविता है। मैंने इस कविता को जहाँ तक मेरे को ख्याल है 1964 में सुना था और तभी से मुझे ये कविता बहुत पसंद है और मैं आपके लिए इसको पेश कर रहा हूँ। मैं हूँ बनफूल भला मेरा कैसा खिलना क्या मुरझाना, मैं भी हूँ उनमें से जिनका जैसा आना वैसा जाना। मैं हूँ बनफूल भला मेरा सिर पर अंबर का सूनापन, जिसकी सीमा का अंत नहीं। मैं उगा जहाँ पर वहाँ कभी भूले से खिला बसंत नहीं। ऐसा लगता जैसे मैं ही बस एक अकेला आया हूँ, मेरी कोई कामिनी नहीं, मेरा कोई भी कंत नहीं। बस आस पास की गर्म धूल उड़ मुझको गोद खिलाती है घेर रहा मुझको केवल सुनसान भया यह वीराना। मैं हूँ बनफूल भला मेरा कैसा खिलना क्या मुरझाना। सूरज आया कुछ जला गया, चंदा आया कुछ रुला गया, आंधी का झोंका मरने की सीमा तक झूला झूला गया। ऋतुओं में पत्थर भी बदले पर मेरा भाग्य नहीं बदला। जब रात हुई सो गया यहीं, जब भोर हुआ फुल मुला उठा। मोती लेने वाली दुनिया आंसू का ग्राहक नहीं मिला, जिनका कोई भी नहीं उन्हें सीखा न किसी ने अपनाना। मैं हूँ बनफूल भला मेरा कैसा खिलना क्या मुरझाना। एक रोज उधर दुल्हन को लिए एक पालकी आई थी, अनगिनती कलियों फूलों से जो अच्छी तरह सजाई थी। मैं सोच रहा गुमसुम यही, मैं भी हूँ फूल और ये भी सच कहता हूँ। उस रात सिसकियों में ही वो जगाई थी। तन कहता है दुनिया में है, मन को होता विश्वास नहीं। तन कहता है दुनिया में है, मन को होता विश्वास नहीं। इसमें मेरा अपराध नहीं यदि मैं भी चाहूँ मुस्काना। मैं हूँ बनफूल भला मेरा कैसा खिलना क्या मुरझाना। काली रूखी
गदबदा बदन, काली रूखी गदबदा बदन, कांसे की पायल झमकाती, सिर पर फूलों की डलिया ले, हर रोज सुबह मालिन जाती, ले गई हजारों हार निठुर, पर मुझको अब तक नहीं छुआ, मेरी दो पंखुड़ियों से ही क्या डलिया भारी हो जाती। ये कह मन को बहलाता हूँ कि कल जरूर ले जाएगी, ये कह मन को बहलाता हूँ कि कल जरूर ले जाएगी। कोई पूर्व फला सो पाप फला, शायद यूं ही हो कुम्भलाना, मैं वन फूल भला मेरा, कैसा खिलना क्या मुरझाना, सिर पर चढ़ना होता तो उगता माली की क्यारी में, सुख सेज भाग्य में होता तो खिलता तेरी फुलवारी में। ऐसा किस्मत का धनी नहीं जो हाथ बढ़ा दे खुद कोई, कुछ दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें जीना पड़ता लाचारी में। दो घड़ियां और बितानी है इस कठिन उपेक्षा में मुझको, खिलना तो पता किसको होगा, खिलना तो पता किसको होगा, झड़ जाऊंगा बेपहचाना, मैं हूँ बनफूल भला मेरा, कैसा खिलना क्या मुरझाना, मैं भी हूँ उनमें से जिनका जैसा आना वैसा जाना, मैं हूँ बनफूल भला यह मेरा। असंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई, बाहों में है और कोई, चाह में कोई और है। वर्ष 1929 में मेरठ में जन्मे श्रेष्ठ गीत कवि भारत भूषण के हृदय में श्रृंगार रस की अविरल धारा बहती थी। जीवन के संयोग एवं वियोग पक्ष को गहराई से समझने वाले भारत भूषण मानव जीवन की विसंगतियों से भली भांति परिचित थे। महादेवी वर्मा एवं रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कवियों के साथ मंच साझा करने वाले भारत भूषण अपनी लयात्मकता से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनके गीत देश की श्रेष्ठ पत्र पत्रिकाओं में छपते थे और जीवन के इंद्रधनुषी रंग उनके गीतों में पूरी लय एवं रस के साथ उभर कर आते थे। भारत भूषण के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। उनके शीर्षक हैं सागर के सीप, फिर ये असंगति वर्ष और मेरे चुनिंदा गीत। महादेवी वर्मा के अनुसार राम की जल समाधि भारत भूषण जी की श्रेष्ठ कृति है। इसमें माता सीता के प्रति श्री राम द्वारा किए अन्याय के सभी आक्षेपों को भारत भूषण ने धो ही डाला है। पश्चिम में ढलका सूर्य उठा वंशज सरयू की रेती से, हारा हारा रीता रीता निशब्द धरा निशब्द व्योम, निशब्द अधर पर रोम रोम था टेर रहा सीता सीता। यह राम के सीता के प्रति अथाह प्रेम का उद्घोष है। भारत भूषण जी का गीत बनफूल तो अपने आप में अनुपम ही है। वन में उगने वाला फूल जिसे कभी किसी ने चाहा ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के प्रतीक के रूप में उभरता है जिसे दुनिया ने सिर्फ तिरस्कृत ही किया। उसकी कीमत किसी ने पहचानी ही नहीं। वह बस पैदा हुआ, कहने भर को जिया और मर गया। ही लिव्ड अनसंग एंड डाइड अनवेप्ट। यह गीत 18वीं शती के प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि टॉमस ग्रे की कविता एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की हल्की सी याद दिलाता है। इसमें ग्रे गांव में पैदा हुई उन प्रतिभाओं का जिक्र करते हुए शोक मनाते हैं जिन्हें संसार ने कभी पहचाना ही नहीं। कितने ही फूल उगते हैं खिलते हैं, उनकी खुशबू उड़ जाती है रेगिस्तान की गर्म हवाओं के साथ। भारत भूषण जीवन की विसंगतियों से भली भांति परिचित थे। जरा इस गीत के बोल देखिए। सांप के आलिंगनों में मौन चंदन तन पड़े हैं, सेज के सपनों भरे कुछ फूल मुर्दों पर चढ़े हैं। ऐसे संयोग वियोग विसंगतियों त्रासदियों के गुलाबी काले भूरे रंगों से अटी पड़ी है भारत भूषण जी की काव्य विधिका।
और सोने पर सुहागा इस तथ्य से है कि ये सारी विशेषताएं प्रदीप्त होती हैं एक लयात्मकता में जो हमें सिर्फ श्रेष्ठ कवियों में ही गोचर होती है। इस रस सम्राट कवि का निधन वर्ष 2011 में हुआ। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता की पूरी टीम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करती है। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक और श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ कविता के साथ। नमस्कार।